आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। जबलपुर की एथेनॉल फैक्ट्री पर बड़ा सवाल। 28 ट्रक चावल मिले फिर भी खाली हाथ लौटा प्रशासन, आरोप प्रत्यारोप। जबलपुर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बालाजी सॉल्यूशंस एथेनॉल फैक्ट्री पर जिला प्रशासन की दबिश के बाद पूरा मामला और भी संदिग्ध होता नजर आ रहा है। शिकायत मिली थी कि फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में साबुत धान और खाने योग्य चावल से भरे ट्रक पहुंच रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार इथेनॉल उत्पादन के लिए केवल खराब धान या मक्का की खरीद नीलामी के माध्यम से ही की जा सकती है। शिकायत मिलते ही एसडीएम और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम की फैक्ट्री परिसर में पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच के लिए फैक्ट्री में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन बताया जा रहा है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने एसडीएम को भीतर जाने से रोक दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मौके पर 28 ट्रक चावल पाए जाने के बावजूद प्रशासन ने खुद जांच आगे बढ़ाने के बजाय फैक्ट्री प्रबंधन को ही जांच की जिम्मेदारी सौंप दी। प्रबंधन को निर्देश दिए गए कि वह स्वयं रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को सौंपे। इतना ही नहीं, चावल से भरे एक ट्रक को पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद छोड़ दिया गया, जिससे पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले पर बरगी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नीरज सिंह ने कहा कि यह गोरख धंधा काफी समय से चल रहा है और उन्होंने इसकी शिकायत कई बार की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगा या मामला फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। भाजपा विधायक नीरज सिंह एवं कलेक्टर जबलपुर राघवेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों प्रत्यारोपों की पुष्टि नहीं करता, जांच का विषय। श्रेय टीवी स्टेट हेड मध्य प्रदेश रमाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। क्या कार्रवाई की गई? इथेनॉल फैक्ट्री पे बेसिकली ये सूचना दी गई थी कि धान का उपयोग किया जा रहा है, तो उसका जांच कराया गया। धान वहाँ नहीं पाया गया, चावल पाया गया था। चावल उनको एफसीआई के माध्यम से चावल दिया जाता है, जिसको एथेनॉल बनाने में यूज़ करते हैं। तो चूँकि उपार्जन का समय चल रहा है, धान का अवैध भंडारण, धान की अवैध ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके की जो भी सूचनाएं मिलती हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये भी शिकायत मिली थी, जिसमें इसकी जांच की गई थी। सर, ये भी जानकारी कि दाहोद से जो ट्रक है भोपाल जा रहा था, फिर वो एथेनॉल फैक्ट्री में कैसे गया, फिर वो वहाँ से निकल के? हाँ, ये एक जांच का विषय है। वो उसमें दिया गया है, एफसीआई से भी एक आदमी को, एफसीआई के जो अधिकारी हैं उनको भी लगाया गया है इसमें, और बाकी जो हमारा सप्लाई डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी देखेंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो दाहोद की बिल्टी है उसका क्या आधार रहा है। उस बिंदु पे फिर अलग से जांच होगी। कुछ देर के लिए उस ट्रक को थाने में खड़ा भी कराया गया था, बिना जांच किए उसे छोड़ दिया गया, ऐसी बात सामने आई? नहीं, चूंकि वो धान था ही नहीं। हमारा जो ये है, अभी धान का उपार्जन चल रहा है, धान का ही भंडारण और धान की ही वो चीज़ चेक की गई थी। बाकी उनका जो भी कागज इत्यादि हैं वो सारे हैं, जो रिकॉर्ड वगैरह लिया गया है उसके आधार पर जाँच में शामिल है। पूर्व में भी शिकायत की गई थी उनके द्वारा जाँच में? किस चीज़ में? पहले भी उसी धान में उन्होंने गलाई होते चावल? नहीं, चावल इनको गलाना ही है, उसी से इथेनॉल बनता है। तो चावल गाड़ी जो आई थी जो फैक्ट्री में, उसी से एथेनॉल बनेगा या वही चावल बाहर आ जाएगा, बोरियां चलेंगी? नहीं, चावल टेक्निकली बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसी बिंदु पे हम लोग वो देख रहे हैं कि चावल अगर बाहर जो आप लोगों का है, अलग अलग जगहों से आ रहा है कि चावल बाहर जा रही है, तो चावल बाहर नहीं जाना चाहिए। चावल प्योर इस आधार पे है कि उनका कंजम्पशन इनसाइड फैक्ट्री होना चाहिए, वहाँ से फिर जो है आपका इथेनॉल जाना चाहिए। चावल, मक्का, ये शासन सरकार की तरफ से खुद ही प्रोवाइड किया जाता है। चावल जो है एफसीआई के माध्यम से इनको ये करने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए, और शासन सरकार ही इनसे लेती भी इथेनॉल। ये पहले से एग्रीमेंट में रहता है। कार्रवाई में एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब टीम गई थी उस समय वहाँ पर लगभग 28 ट्रक खड़े हुए थे। उनकी जांच किए बगैर फैक्ट्री प्रबंधन को ही बोल दिया गया कि आप अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर दें इसके और वापस आ गए। चावल अगर है तो अगर चावल है तो चावल तो मैंडेटेड है, वो चावल वो लेंगे। धान की जो जिसकी शिकायत नहीं, धान जांच किया गया था, धान नहीं था उसमें, चावल ही था। सर, सुबह 4:30 बजे फैक्ट्री सील क्यों की गई? सिर्फ ये देखने के लिए, जो दूसरा बिंदु है आपका कि चावल बाहर जा रहा है, तो बाहर नहीं जाना चाहिए। चावल उनका इनसाइड कंजम्पशन होना चाहिए। अमानत क्या होता है? पाया गया अमानत क्या होता है? नहीं, उनको चावल एफसीआई देती है, अमानत भी देती है और अच्छा चावल भी देती है। अभी अपने पास जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो उनको बाय डिज़ाइन और बाय पॉलिसी ही उनको चावल दिया जाता है। अब तक फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से क्या जानकारी? ये उनको दिया गया है, वो संबंधित एसडीएम से आप लोग एक बार चर्चा करेंगे। उनको नोटिस दिया गया, वो आके अपना और ये चावल की कोई पुष्टि हुई कि आखिर कहाँ से आया था? कि अभी जो एफसीआई के माध्यम से लेते, लेकिन जो चावल आप मिला है कल रात में, वो कहाँ से आया था? वो मैं वही कह रहा हूँ, उनको नोटिस देके और वो चीज़ें पूछी जा रही हैं उनसे, वो जानकारी ली जाएगी उनसे।
ये कार्रवाई हुई है शेपरा के एथेनॉल फैक्ट्री में बालाजी की यूनिवर्सिटी में, जिसमें देखा गया है कि गरीबों का चावल जो कि फैक्ट्री में ईथर बनाने के लिए दिया जा रहा था, और वो कल बाहर निकले हैं ट्रक और उसे जब्त भी किया है, पंचनामा की कार्रवाई की है। क्या लगता है इसमें पूरा? ये बात सही है कि कल एथेनॉल प्लांट में धान होने की और चावल होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। धान की शिकायत को लेकर एसडीएम और उनकी टीम का वहां जाना हुआ था और उसमें वहां धान ना होना पाया गया, लेकिन इसके अलावा वहां पर ये बात भी सही है कि चावल वहां जो एफसीआई के द्वारा एथेनॉल प्लांट को एथेनॉल बनाने के लिए चावल दिया जा रहा था, वो बड़ी संख्या में कई गाड़ियां भी वहां खड़ी हुई थी और चावल वहां ब्राउन बोरी में जो एफसीआई ने दिया था उसको सफ़ेद बोरी में पलटा जा रहा था और वहाँ से जो ट्रक निकल के एक ट्रक को आगे कहीं बेलखेड़ा थाने के सीमा में कहीं पकड़ा भी गया है पेट्रोल पंप के पास में, और उसके जांच में ये बात सामने भी आई है कि वहाँ उसमें चावल था और उसका पंचनामा वगैरह भी राजस्व विभाग के द्वारा बनाया गया है। और उसके बाद ये भी सुनने में आया है कि रात में देर रात उस ट्रक को छोड़ भी दिया गया है। जब मुझे इस बात की जानकारी लगी, और चूँकि मुझे तो ये जानकारी थी ही कि चावल जो इनको एथेनॉल बनाने के लिए दिया जा रहा था, एथेनॉल प्लांट से एथेनॉल को बाहर आना चाहिए, ना कि चावल को, क्योंकि आपको कोई ट्रेडिंग लाइसेंस इस बात का नहीं मिला है कि आप चावल को फिनिश करके वो बाहर भेजें। तो अपने आप में ये जांच का विषय बनता है और ये गाड़ी का रोका जाना, गाड़ी का पंचनामा बनना, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से एथेनॉल प्लांट की इसमें संलिप्तता बताती। मेरी देर रात कल कलेक्टर से बात हुई थी, उन्होंने जब मैंने उनको पूरा विषय बताया कि मेरे संज्ञान में सारा पूरा मामला है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि इसमें हम जांच दल बनाएंगे। एक जो शिकायत थी कि वहाँ धान है तो वो तो निराधार पाई गई, लेकिन जो दूसरी बात है कि वहाँ चावल है, और चावल में भी जो बिल्टी जब गाड़ी की चेक की गई तो वो कहीं दाहोद गुजरात से आना बताया। तो 15 तारीख की बिल ऑफ सप्लाई है, वो 15 तारीख को यदि दाहोद से कोई लोडेड व्हीकल आए गुजरात से तो यहाँ कितने बजे आएगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और यहाँ वो रुका ही क्यों, जब उसे वहाँ जाना था, भोपाल जाना था, तो वो बीच में यहाँ रुक के क्या कर रहा था 4-5 घंटे। और उसके बाद भी जब ड्राइवर के बयान होते हैं तो उसका ये कहना कि मैं रायसेन जा रहा हूँ और मैं अभी एथेनॉल प्लांट से आ रहा हूँ, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इन पर जाँच होना चाहिए। और अभी सुबह भी मेरी कलेक्टर महोदय से बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम